वह बोली, आंखों में कुछ चुभ रहा है। बात टालने का अंदाज अच्छा था। वह मैं तो नहीं। वह अचानक मजाक के मूड में आ गया था या फिर माहौल की संजीदगी दूर करने की गरज से बोला था। ये इतनी दुखी क्यों हो रही है, उसने सोचा। आप मुझे अपना पता और मोबाइल नंबर देंगी ताकि मुलाकात का ये सिलसिला कायम रह सके। किसी अजनबी को अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं देती। इसी पते और मोबाइल नंबर की बदौलत ये अजनबी अपना भी हो सकता है। मैं मुस्कुराहट के साथ बोला था। उसकी बेतकल्लुफ़ी और बेबाकी ने उसे हैरान कर दिया। मैं आपको अपनाना चाहता हूँ तो कपड़े फाड़कर शहर की गलियों के चक्कर तो लगा सकता हूँ। वह फिर हंसा, मगर दूसरी तरफ आंसुओं का गिरना शुरू हो चुका था। आप फिर रो रही हैं? वह एकदम संजीदा हो गया। खुदा के लिए कुछ तो बताइए अपने बारे में। ये बार बार आपकी आंखें इन कीमती मोतियों को बर्बाद करने पर क्यों तुली हैं? वे परेशान था, मगर दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं। वे रोते रोते बोली, अब पूछ रहा हूँ। तमन्ना बहुत सपाट लहजा था। एक बिजली सी कौंधी दिमाग में गरज कड़क के साथ एक तस्वीर उभर आई। जुल्म की कहानी याद आ गई तो गुज़रे वक्त के दरीचे खुलते चले गए। हजार बार कहा है, अपनी काली कलोटी सूरत लेकर मेरे सामने मत आया करो। ये उसका जुर्मुला था जो अक्सर तमन्ना के कानों को सुनने को मिलता था, और जवाब में वह आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए किसी दूसरे कमरे में चली जाती। ये ज़िल्लत, ये नफ़रत शादी के पहले दिन ही उसकी झोली में आनी शुरू हो गई थी, और रोज़ बरोज़ उसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा था। वह आर की माँ की पसंद थी, जो बड़े अरमान से उसको इस घर की बहू बनाकर लाई थी, लेकिन पहले दिन ही उसे वह अपनी सांवली रंगत की वजह से आमिर को नापसंद थी। कभी नज़र भर कर वह उसे देखता तक न था। उससे बातें करना तो दूर, अगर उससे सामना हो जाता तो वह अपना रास्ता बदल लेता। धीरे धीरे ये बेरुखी और नापसंदगी नफ़रत में बदल गई। एक नई नवेली दुल्हन जो आंखों में कितने ही सुनहरे ख्वाब सजाए शौहर की चौखट पर आई थी। पल भर में वह ख्वाब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए थे। आंसुओं का अपना मुकद्दर समझ लिया था। दिन रात के ताने तकलीफ़ के सांचे में ढल गए थे, लेकिन कहर तो तब टूटा था जब आमिर ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, अब ये या तो मैं रहूँगा इस घर में या ये लड़की। इसकी मौजूदगी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे नफ़रत है इसकी सूरत से। उसने हक़ारत से उसकी तरफ इशारा किया, जो एक कोने में खड़ी सूखने पत्ते की तरह काँप रही थी। नंद साहिबा उसके बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई। कितनी बार तुमसे कहा है, आमिर के सामने मत आया करो। उन्होंने उसके गाल पर मचलते आंसुओं को अपनी हथेली से पहुँचा। एक ही बार में रहते हुए यह कैसे मुमकिन है आपा? वह हिचकियों के बीच बोली, हम कुछ दिनों के लिए तुमको तुम्हारे मायके भेज देंगे, फिर आमिर को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिर तुम मेरी और अम्मा की पसंद हो। बस ज़रा उसके दिमाग से गोरी रंगत का जुनून उतरने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। आपा की तसल्ली काम न आई। सभी लोगों की मुखालफत के बावजूद आमिर ने तमन्ना को तलाक दे दी। ट्रेन एक झटका देती अचानक किसी स्टेशन पर रुकी तो वह जैसे सोते से जागा। नशीली आंखों वाली लड़की संभल कर उठ खड़ी हुई। आप जा रही हैं? वह घबराया। मेरी मंजिल आ गई, लेकिन जाने से पहले मेरा चेहरा देखने की आपकी ख्वाहिश भी पूरी करती जाऊंगी। उसने आहिस्ता से नकाब सरकाया। तमन्ना एक टीस सी उठी। आमिर सकते के आलम में उसे देखता रह गया। मेरी आंखों से आपने नहीं पहचाना, क्योंकि कभी नज़र भरकर मुझे देखा ना था। वह बहुत इत्मीनान के साथ मुस्कुराई। मेरी आवाज़ से भी नहीं पहचाना, क्योंकि आप मुझसे बात तक करने में भी अपनी तौहीन समझते थे। वह तंजिया मुस्कुराई। ज़िंदगी की राहें उबड़ खाबड़ ज़रूर थीं, मगर मंजिल बहुत खुशगवार और पुरसुकून थी। चलती हूँ, नीचे प्लेटफॉर्म पर मेरे शौहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। एक छोटी सी अटैची उठाकर वे आगे बढ़ गई, और वे खाली खाली आंखों से उस हसीन ख्वाब को ख़त्म होता देखता रहा। दिल चाहता था कि उसे रोक ले, बढ़कर मजबूती से उसका हाथ थाम और कहे, इस तरह ठहरे हुए खामोश पानी में कंकड़ फेंक कर मत जाओ। ट्रेन एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी थी। खुशबुओं का एहसास अब भी उसका घेरा किए हुए था। उसने घबरा कर आँखें खोल दी। सामने की सीट खाली थी। एक गहरी सांस लेकर उसने इधर उधर देखा।
ہر طرف سناٹا، ہواؤں کی سرسراہٹ کھڑکیوں سے داخل ہو کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔